गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनिजन जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेदन यारा, परसु बिलोक मही कुमारा। मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बेटा लक्ष्मण ने कहा, हंस मन हंसकर। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण ने परशुराम जी से मुस्कुराते हुए कहा कि हमरे जाना, हमारे ज्ञान में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान होते हैं। तो लक्ष्मण ने परशुराम जी से मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे। का क्षति हानि, क्षति माने हानि और लाभ मतलब लाभ। जून मतलब पुराने और धनु माने तोड़े। पुराने धनुष के टूट जाने में क्या लाभ हानि है। देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो इसे नए के धोखे में अपनी आंखों से देखा। श्री राम ने इसे देखा और छुअत टूट, उनके छूते ही टूट गया। रघुपत ही न दोषु, रघुपति यानी श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए के तरोसु, हे मुनि बिना मतलब कि आप नाराज हो रहे हैं। तो लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कहा कि हे स्वामी, हमारे ज्ञान में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ हानि है। श्री राम ने इसे इशारों से देखा और उनके स्पर्श मात्र से, छुअत मतलब स्पर्श मात्र से ही धनुष टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। देन परशुराम जी की बारी आती है। बेटा बोले चितय परसु, परसु माने फरसा। बेटा बोले चितय मतलब दिखाकर, बोले चितय परसु की ओरा। परशुराम जी ने फरसा दिखाकर कहा, रे सठ, सठ माने दुष्ट। स्वभाव न मोरा जानत, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, तुम मुझे निरा मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही मतलब क्रोधी, अत्यंत क्रोधी हूं। और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। भुजबल, मैंने अपने भुजाओं के बल से, भूमि माने धरती को, भूप माने राजा, बिनु किन्नी राजा बिना कर दी है। मैंने अपने भुजाओं के बल से धरती को राजा विहीन कर दिया है। और विपुल बार, अनेक बार, मही माने मही धरती और देव, धरती के देव कौन है, ब्राह्मण। अनेक बार ब्राह्मणों को धरती दान में दी है। सहस बाहु भुज छेदनियारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला। परसु बिलोक महीप कुमारा, हे राजकुमार मेरे फरसे को देखो। बार बार परशुराम जी फरसा दिखाकर लक्ष्मण जी को डराना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि मातु पिता ही जन सोच बस, माता पिता की चिंता का कारण मत बनो। महिष किशोर, महिष मतलब राजा, किशोर मतलब किशोर। हे राजकुमार अपने माता पिता की चिंता का कारण मत बनो। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक दलन। परसु, परसु माने फरसा,
मोर अति घोर, मोर मतलब मेरा, मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है, इसके डर से गर्भन, गर्भ में स्थित अर्भक माने शिशु भी दलन नाश हो जाता है। मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है, इसके डर से गर्भस्थ शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कहा कि हे स्वामी, मेरे ज्ञान में तो सारे धनुष एक समान होते हैं, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ हानि है। प्रभु श्री राम ने आंखों के इशारों से इसे देखा और उनके स्पर्श मात्र से यह टूट गया। आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर परशुराम ने फरसा दिखाते हुए कहा और यह कहा, हे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे निरा मुनि समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही भी हूं। मैंने भुजाओं के बल से सारी धरती को राजाओं से रहित कर दिया है और अनेक बार धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी है। मेरे इस फरसे को देखो, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। हे राजकुमार, तुम माता पिता की सोच का कारण न बनो। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारे माता पिता चिंतित हो जाएंगे। मेरा फरसा बहुत भयानक है, इसके डर से गर्भस्थ शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। हाँ, इस पद्यांश पर आधारित अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने शिव धनुष टूटने का क्या कारण बताया। आपने देखा, लक्ष्मण ने शिव धनुष टूटने के निम्नलिखित कारण बताए। नंबर 1, शिव धनुष जर्जर एवं पुराना था। शिव धनुष जर्जर एवं पुराना था। प्रभु श्री राम ने नए धनुष के धोखे से उसे देखा और उनके स्पर्श मात्र से वह टूट गया। शिव धनुष टूटने में उनका कोई दोष नहीं है। पद्यांश के आधार पर परशुराम जी के स्वभाव की विशेषताएं या परशुराम जी ने आत्म परिचय में क्या बताया, इसको भी पॉइंट्स में लिखा जा सकता है। परशुराम जी के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1, वह बाल ब्रह्मचारी थे। नंबर 2, वह क्षत्रिय कुलद्रोही थे। और नंबर 3, वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। फरसे की विशेषताएं। नंबर 1, फरसा बहुत भयानक था। नंबर 2, उसके डर से गर्भस्थ शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। और नंबर 3, उसने सहस्रबाहु की भुजाओं को काटा था। क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है और क्यों? क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम जी हैं। कारण राजा सहस्रबाहु है। क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम जी हैं। उनके क्षत्रिय कुलद्रोही होने का सबसे बड़ा कारण सहस्रबाहु है। उसने परशुराम जी के पिता की कामधेनु का अपहरण कर लिया था। नाराज होकर परशुराम जी ने उसका वध कर दिया, उसकी भुजाओं को काट डाला। क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम जी हैं, जिसका कारण सहस्रबाहु है। सहस्रबाहु ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि की कामधेनु का हरण कर लिया था, जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने उसकी भुजाओं को काट डाला था। ओके।